कौन सी ऐसी चीज़ हम शुरुआत करें कि हमारे जीवन में धन, लग्जरी, कंफर्ट, ऐश्वर्य, सुख प्राप्त हो। क्योंकि हर व्यक्ति को, चाहे वह धनवान हो, चाहे वह गरीब हो, चाहे बहुत ज़्यादा कंगाली की हालत में भी हो, सबके मन में धन प्राप्त करने की विशेष इच्छा रहती है, चाहे कोई ना करे चाहे हाँ करे। कैसे इसे प्राप्त कर सकते हैं, इसका आसान तरीका है, उसे हम समझते हैं। करना यह है कि हम अपनी कुंडली बनाएं और कुंडली में देखें कि हमारा शुक्र ग्रह किस राशि में विद्यमान है, किसके ट्राइन में है, बीएनएन के अनुसार किसके ट्राइन में है। 1, 5, 9 की ट्राइन में है, 2, 6, 10 के ट्राइन में है, 3, 7, 11 के ट्राइन में है और 4, 8, 12 किस ट्राइन में है। सबसे पहले इसे जानें। ट्राइन का मतलब, आप लोग इतने दिन से एस्ट्रोलॉजी की बहुत सारी वीडियो देख चुके होंगे और हमने भी कभी कभार इस बात को शेयर किया है कुंडली के माध्यम से कि यह हमारा शुक्र किसके ट्राइन में है। तो इसे आसानी से आप अपनी कुंडली में जान सकते हैं। और जब जान गए कि हमारा शुक्र किस ट्राइन में है, कौन सी राशि के ट्राइन में है, फिर उसके बाद वहाँ पर देखें कि दूसरे भाव में, 12वें भाव में, 7वें भाव में कौन सा ग्रह विद्यमान है। जिस ट्राइन में होगा उसका जो द्वितीय ट्राइन होगा, मान लीजिए 1, 5, 9 के ट्राइन में है तो आपका दूसरा ट्राइन होगा 3, 7, 11। तो 3, 7, 11 में जो भी ग्रह है वह उसका विरोध करेंगे। और 2 और 12 यानी 12 वाला जो राशि है या जो ग्रह है, उससे संबंधित गुण आपके शुक्र में पहले से विद्यमान है और जो दूसरे भाव में है उसे प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, यानी उसकी तरफ बढ़ रहा है। 1, 5, 9 यानी जो उसी की ट्राइन में है, उस ग्रह से संबंधित गुणों को उसके अंदर पहले से विद्यमान है, यानी वह चल रहा है। डिग्री वाइज भी जिसकी तरफ बढ़ रहा है उसका गुण प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और जो उसके पिछली डिग्री वाला ग्रह है उसके गुण उसके अंदर विद्यमान है। अगर अपने शुक्र को अच्छा करना है, यानी धन प्राप्त करना है, मान सम्मान और सुख प्राप्त करना है पारिवारिक जीवन में, अपने पार्टनर से भी, तो भी, और धन प्राप्त करने के लिए उसके लिए भी। अब जिसकी तरफ बढ़ रहा है उसका सम्मान करना है, उसके गुणों को अपने अंदर धारण करना है, यानी उसका कभी भी बेइज्जती नहीं करनी है। जैसे मान लीजिए सूर्य की तरफ शुक्र बढ़ रहा है तो पिता या गवर्नमेंट, इनका अपमान नहीं करना है, इनके गुणों को धारण करना है। और मान लीजिए पीछे बृहस्पति है तो बृहस्पति के गुण शुक्र के अंदर विद्यमान है। धन प्राप्त अगर नहीं हो रहा है तो बृहस्पति के गुण आप गड़बड़ कर चुके हो, खराब कर चुके हो, इसलिए बृहस्पति के गुण को बढ़ाओ। और जिसकी तरफ बढ़ रहा है उसको तो आपको कभी भी इंसल्ट नहीं करनी है और उसी की तरफ जब आगे बढ़ोगे तो धन प्राप्त होगा। अब समझते हैं साधारण भाषा में, ये तो थोड़ा बीएनएन की भाषा में है तो हो सकता है आपको ना समझ में आए, लेकिन आप सीधे कुंडली में जाएं और वहाँ पर देखें कि हमारा शुक्र किस राशि में बैठा है, वह गुण आप विद्यमान कर लें। शुक्र मान लीजिए 4 नंबर की राशि में है तो जितना ट्रैवल करेंगे, जितना घूमेंगे, उतना ही आपका शुक्र मजबूत होगा, धन की स्थिति बढ़ेगी। माता का सम्मान करें, केयर करें दूसरों की, और कभी किसी के दिल को दुखाए नहीं, तो आपका शुक्र अच्छे परिणाम देगा।
यानी शुक्र प्लस चंद्रमा। अब चंद्रमा घूमना टहलना, यानी मन कहाँ है? शुक्र, यानी पत्नी में। मन कहाँ है? पत्नी में। पत्नी और मन है, धन और मन दोनों एक साथ जुड़े हैं। धन तो आप कमाओगे, लेकिन मन को अच्छा रखो। जितना मेडिटेशन करोगे उतना ही आपका शुक्र अच्छा होगा और धन की स्थिति मजबूत होगी। शुक्र द्वितीय भाव में। दूसरा भाव वाणी, भोजन। तो भोजन को जितना सजा के, जितना बढ़िया ढंग से भोजन करोगे, अच्छे ढंग से लग्जरियस भोजन करोगे, उतना ही तुम्हारा शुक्र अच्छा होगा। वाणी पर ध्यान दो, किसी को गलत अपशब्द मत बोलो, शुक्र अच्छा होगा और धन प्राप्त करोगे। अब मान लो शुक्र मेष राशि का है, तो मेष माने मेष राशि को कहते हैं आई एम, मैं हूं। तो धन कहाँ है? आप में ही है। आप अपनी हेल्थ पर ध्यान दो और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के आपको धन मिलने वाला नहीं है, क्योंकि मेष राशि क्या करती है? एफर्ट को दर्शाती है और आगे बढ़ना, इनिशिएटिव लेना आपके जीवन का मूल कर्तव्य होना चाहिए, तभी आप धन प्राप्त करोगे, अन्यथा नहीं। वृष राशि है, भोजन को अच्छा करो, वाणी को अच्छा करो। तृतीय भाव आपका कम्युनिकेशन, यानी आपके बातचीत करने का ढंग। यहाँ वाणी थी, वाणी अपशब्द ना हो, वाणी कर्कश ना हो, वाणी तेज ना हो, लेकिन यहाँ आपका कैसा बात करने का ढंग है। ट्रेडिंग करनी है भाई, मिट्टी बेचनी है और बेच दोगे मिट्टी, अगर आपके अंदर कला है तो। तृतीय में है, बुद्ध अच्छा करना पड़ेगा, वाणी अच्छी करनी पड़ेगी यहाँ, यानी आपका जो दूसरों के प्रति व्यवहार है उसे अच्छा करना पड़ेगा। चतुर्थ है, माँ के प्रति एक चीज और है, पकड़ना नहीं है। यहाँ शुक्र क्या है? अगर खराब होता है तो आपके मन में जलन उत्पन्न होती है, ईर्ष्या करता है शुक्र। भोग के प्रति लगाव है, लेकिन खराब हुआ तो ईर्ष्या करेगा, जलन करेगा दूसरे से। तो जैसे ही जलन उत्पन्न होगी दूसरे के प्रति, दूसरे के धन के प्रति, आप दूसरों की हेल्प नहीं कर रहे हो, दूसरों के धन से जल रहे हो, तो आपको नुकसान झेलना ही पड़ेगा, धन आना नहीं है आपके पास। क्योंकि आप क्या, 4 नंबर राशि समाज को भी दर्शाती है, तो समाज के प्रति आपके मन में देने की भावना होनी चाहिए। लेने की भावना रहेगी तो आपको मिलना नहीं है, भावना देने की है, मिलता आपके पास जाएगा, समाज देगा आपको धन, माता से धन प्राप्त होगा, आपका परिवार ऐसा मिलेगा, सपोर्टिव मिलेगा कि आपको धन भयंकर मिलेगा, अच्छा प्राप्त करोगे। और ईर्ष्या है, जलन है, तो आपको प्राप्त होना नहीं है। 2 नंबर 7 नंबर राशि कहाँ पर आती है? आपके हृदय चक्र पर आती है, हार्ट चक्र। भगवान कृष्ण यानी प्रेम, जितना प्रेम है उतना आप धन प्राप्त करोगे। प्रेम नहीं है तो धन नहीं मिलेगा। 5 नंबर राशि, यह सूर्य की राशि है। सूर्य क्या करता है? दाता है, देने वाला, गिवर। सूर्य से चौथी भाव की जो राशि है अक्षय पात्र है। सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से चौथा भाव आपका अक्षय पात्र है, वह खत्म नहीं होता। कब खत्म होगा? जब अपने लिए यूज कर लोगे, दूसरे के लिए यूज करोगे, बढ़ता जाएगा। सूर्य सप्तम भाव में है, वहाँ से चतुर्थ कौन सा होगा? 10वां भाव, कर्म। अब वहाँ पर कौन सी राशि है, कौन सा ग्रह बैठा, उसे देखो, उसे अपने लिए यूज मत करो, उसे दूसरे के लिए यूज करो, तो आपका सूर्य अच्छा होगा और कभी भी चीज़ें खत्म नहीं होगी। कर्म आपका कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपने दूसरे के लिए इस्तेमाल किया है। यानी बाण का संधान दूसरे के लिए होना चाहिए, अपने लिए नहीं। तो आपका यहाँ पर सूर्य अच्छा होगा, अच्छे परिणाम देगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आप इच्छा तो व्यक्त करो, विल पावर, गट फीलिंग है,
जहां से आपको धन आना है, आपकी गट फीलिंग कर रही है यहाँ नहीं मिलने वाला है, नहीं मिलेगा। शुक्र पंचम भाव में है तो क्या करना है, गट फीलिंग मजबूत हो, आपको खुद अंदर से फीलिंग आ रही है कि यहाँ से आपको धन आने वाला है। आप केवल आवश्यकता विकसित करो, मुझे इतना धन चाहिए। धन आपके पास रहेगा नहीं, उतना धन आपके पास उपस्थित हो जाएगा, कहाँ से आएगा मालूम नहीं। केवल इच्छा व्यक्त करो, क्योंकि 5 नंबर इच्छा की है, सूर्य की राशि है, सत्यवादिता है। जिससे बोलो कि 1 रुपया देना है तो देना है, तुम्हारे पास रहे या ना रहे। अगर आपने वचन दे दिया तो देना है, और नहीं देना है तो वचन मत दो। वचन दो ही मत कि मुझे इतना देना है, आपको पहले से ही बता दो कि भैया नहीं दे पाएंगे, और बोल दिए तो देओ, तो आपका शुक्र अच्छा होगा और धन कमाओगे। छठे भाव में है, छठा भाव शुक्र का है, बुध के ग्रह का है। अब बुध यहाँ पर भी वाणी है, एनालिसिस करो कि मेरा घाटा नफा नुकसान कहाँ होने वाला है। बिना घाटा नफा नुकसान को जाने किसी को कुछ भी मत दो। काम स्टार्ट करो, छोटे छोटे काम करो, कोई ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा जानकारी हो तभी आप काम स्टार्ट करोगे। काम करना है, बिना काम के मिलेगा नहीं। 2, 6, 10 यानी 6 नंबर सर्विस की है, सेवा देनी है, तभी आपको प्राप्त होगा धन। सप्तम भाव है, व्यवसाय का है, बिजनेस का है, लेकिन कैसा बिजनेस है, कैसा व्यापार है। एक काम करो और महीने भर का पैसा वसूल लो, यानी परफेक्शन, आपके काम में परफेक्शन हो और तब आपके पास धन आएगा। बहुत सारा काम करने की जरूरत नहीं है। दसम भाव, भाई पैसा आप रख नहीं पाओगे, पैसा किसी और के पास रहेगा, लेकिन पैसा मिलेगा कहाँ से, सर्विस से, सेवा से, कर्म से। ठीक है, कर्म से आपको धन मिलने वाला है। आपका कर्म अच्छा होना चाहिए, पिता बॉस से अच्छे संबंध होने चाहिए, कभी भी संबंध बिगाड़ना नहीं है, तो धन आपके पास आता रहेगा। 11वां भाव सोशल सर्किल है, सामाजिक दायरा है, इच्छा पूर्ति का घर है? छठ पंचम से 7वां भाव है, यानी विपरीत किसका है। वहां पर क्या कह रहे थे कि आप इच्छा व्यक्त करो, इच्छा बढ़ाओ, आपको धन प्राप्त होगा। उसका विपरीत है, कह रहे हैं इच्छा लिमिट में रखो। बहुत ज्यादा जितना इच्छा करोगे, यहां पर राहु का है, इच्छाएं करते रह जाओगे, मिलना नहीं है। एक इच्छा जब तक पूरी ना हो जाए दूसरी इच्छा की तरफ बढ़ना नहीं है। 10 काम के चक्कर में मत पड़ो, एक काम पहले पूरा कर लो फिर दूसरे काम पे जाओ। 12वां भाव विश्वास का है, अंधेरे का है। अब यहां पर क्या है, ईश्वर के प्रति बिलीव, किसी भी चीज के प्रति बिलीव आपको जीवन में धन दिलाएगा। अगर बिलीव नहीं है तो आपको धन नहीं मिलना है। तो क्योंकि अंधेरे कमरे में हो, विश्वास आपको करना है, बिलीव की राशि है। 9वां भाव गुरु की है, छूट गया था। 9वां भाव गुरु की है, लक्ष्य संधान की है। आप लक्ष्य तो बनाओ, बनाते जाओ, लक्ष्य उतना मिलेगा। लेकिन बात यह है कि ये लोग एक लक्ष्य बनाते हैं, अधूरा छोड़ के दूसरा लक्ष्य बना लेते हैं। तो जब तक, जैसे आपको कुंभ में बताया मैंने, उसी प्रकार यहाँ भी है कि जब तक आपका एक लक्ष्य पूरा ना हो दूसरे लक्ष्य के बारे में सोचो मत, तभी आपका जीवन में शुक्र साथ देगा और धन प्राप्त करोगे। यहाँ पर एक चीज और है कि किसी को हर्ट मत करो, क्योंकि संस्कार की राशि है, गुरु की राशि है। कह रही है कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाते हो, आपके मन में इच्छा नुकसान देने की है, सोच रहे हो कि किसी से झूठ बोल के, किसी से धोखा देके आप धन प्राप्त करोगे, तो यहां पर शुक्र और खराब परिणाम देगा, धन नहीं मिलना है। तो फिर सोचते ही रह जाओगे। तो राधे राधे। आज हमने शुक्र
ग्रह से कैसे धन प्राप्त करना है, इसका एक सिंपल फार्मूला बताया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को भी इसके बारे में बताएं। जय श्री राधे।